हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज का वीडियो ना हमारा है वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस के बारे में। ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कहाँ होती हैं और सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस का मतलब क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्सेस काम करती हैं, जैसे वो पास पास रह पाते हैं। उनके बीच में बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड कब बनता है, जब फोर्स होती है। तो ये फोर्स ना दो टाइप की हो सकती हैं, मतलब ये जो इंट्रैक्शंस फोर्सेस होती है दो टाइप की हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस और वीक इंटरेक्शन फोर्सेस। या मैं बोल सकता हूँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या फिर वीक इंटरेक्शंस। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं जैसे कि कोवलेंट हुआ, आयनिक हुआ, ये सब आते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। और जो वीक इंटरेक्शन होते हैं ना, उसमें कौन कौन आएगा आपका, उसमें आएगा आपकी वॉन्डर वॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन फोर्सेस, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। तो चलो आज हम पढ़ेंगे वॉन्डर वॉल फोर्सेस क्या होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि वॉन्डर वॉल्स फोर्स का मतलब क्या होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाली फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस बोलते हैं। तो आज मैं आपको तीन टाइप की वॉन्डर वॉल फोर्सेस के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से उनके नाम देखिए कौन कौन से हैं। लंडन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंट्रैक्शन। ये तीन नहीं होगा, एक का ही नाम है, तीन तीन है ना। लंडन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंट्रैक्शंस। सेकंड वाले का नाम क्या है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस। और थर्ड वाले का नाम क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शंस। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। चलिए साथ में पढ़ते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले यार देखो, तुम्हें दो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, पोलर और नॉन पोलर। एंड आई थिंक कि अगर तुम ये वीडियो देखने आए हो तो तुम्हें पोलर और नॉन पोलर का मतलब तो पता होगा ही होगा। खैर अगर नहीं पता तो 2 मिनट यहाँ पर देख लो, और जिन्हें पता है वो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाना। तो सपोज करो हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है H2 का। ये हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन मस्त लगे हुए हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो चक्कर क्या होता है, देखो हाइड्रोजन के पास ना बीच में प्रोटॉन भी होता है, तो इन दोनों के प्रोटॉन की पावर बराबर होती है। बराबर मतलब इन दोनों का प्रोटॉन जो है ना बराबर बराबर पावरफुल है, कोई भी ज्यादा कोई भी कम नहीं है। आपने गेम खेले हुआ टग ऑफ वॉर, है ना, उसमें क्या होता है, अपन एक रस्सी बांध लेते हैं। यहाँ एक अपने साथ है कि आपका ऐसा फ्रेंड खड़ा हुआ है और एक बगल में दूसरा फ्रेंड खड़ा हुआ है। आप खुद ही सोचो, अगर दोनों की ताकत बराबर है तो जो रोप होगी किस साइड जाएगी। आप कहोगे सर ऑब्वियसली बात है, कैसी बातें कर रहे हो, अगर दोनों की पावर सेम है तो ये रोप जो है कहीं भी नहीं जाएगी, मतलब वहीं पर रहेगी। ठीक है ना। इस टाइप से अगर दो मॉलिक्यूल का इस मतलब आप बोल सकते हो न्यूक्लियर चार्ज सेम है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज सेम है ना, तो क्या होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो बीच में रहता है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितना इसके पास होता है उतना ही उसके पास भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे एक और मॉलिक्यूल अपन देखते हैं HCl का, तो यहां पर अपन ने देखा H और यहां पर अपन ने क्या देखा, Cl। यहां पर भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और कौन से, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। लेकिन भाई साहब, हाइड्रोजन जो होता है ना वो आता है 1 नंबर पर, और क्लोरीन जो होता है वो आता है 17 नंबर पर। एटॉमिक नंबर तो याद होंगे होंगे, है ना। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, इसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। क्लोरीन कितने पर आता है, 17 पर आता है। इट मीन्स इट हैज व्हाट इट हैज 17 इलेक्ट्रॉन विथ 17 प्रोटॉन्स। तो बताइए, अब यहां पर ये बेचारा एक बंदा, देखो इनने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, एक इसने भी और एक इसने भी, तो इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, मतलब कि एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसके पास 17 प्रोटॉन प्रेजेंट है क्लोरीन के पास। अब बताओ एक बड़ा है 17, तो आप कहोगे सर 17 बड़ा होता है, कैसी बातें कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज और ये क्या रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा क्लोरीन। रीजन क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। क्लोरीन की तरफ चला जाएगा से मतलब ये नहीं क्लोरीन लेके निकल जाएगा, क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा स्लाइडली पुश हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई हाइड्रोजन उसे जाने नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हाइड्रोजन के ये क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो देखो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और आ गया, तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के चांसेस हो रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा पार्शियल चार्ज आया। तो सब हम बताते हैं इससे, है ना, मतलब कि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर आ गया। अब यहां पर देखो, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव चार्ज पड़ता है। अब यहां पर क्या है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन बराबर डिस्ट्रीब्यूट थे, तो इसे अपन बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कब बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब दोनों एटम पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। जब अगर कोई एटम मॉलिक्यूल बना रहा है और उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं अगर वो अपनी जगह पर स्टिल है
है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि दोनों की प्रोटॉन्स की पावर सेम है, कोई पुश नहीं कर पा रहा है, कोई पुल नहीं कर पा रहा है, तो सब हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक एटम जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ खींच लेता है, तो वो हो जाता है ऐसे में ना मोलर मॉलिक्यूल के ऊपर पोल डेवलप हो जाते हैं, लाइक पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या, पोलैरिटी। तो ध्यान रखना। खैर, अब हम समझते हैं फोर्सेस को वन बाय वन। फर्स्ट फोर्स कौन सी है, लंडन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरेक्शन। इसका नाम पता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि यहां पर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो नॉन पोलर होते हैं ना, खैर चलो पहले समझते हैं फिर अपन समझाएंगे इस चीज को और बेहतर तरीके से। तो हम यहाँ पर लेते हैं दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल ए है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल बी है। आप जानते हैं दोनों कैसे हैं, दोनों हैं नॉन पोलर। और आप सभी जानते हैं नॉन पोलर मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भैया, इवन है, बराबर बराबर है, इलेक्ट्रॉन भैया अपनी जगह पर है सभी के पास। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना लगातार घूम रहा होता है, लाइक आपकी तरह होता है। आप भी घर बैठना तो नहीं चाहते हो, कभी यहाँ चलेगा कहीं वहाँ चले, घूम रहे हैं अपन दिन भर, वो भी ऐसा ही करता है ना, यहाँ घूमता रहता है जहाँ उसका मन होता है, जहाँ उसका मन मतलब उसके एक एरिया फिक्स होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, लेकिन ना हर समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं होती। कभी इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ ज़्यादा हो जाता है, कभी वहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई, मतलब कि आपके लेफ्ट साइड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, इंक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ गई। अभी भाई थोड़े टाइम के लिए होगा ना, पता भाई परमानेंट थोड़ी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो तो लगातार घूम रहे हैं, घूमते घूमते भाई कभी कभी वो यहाँ पर ज़्यादा आ जाते हैं, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये टेम्परेरी होता है। ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से प्लस चार्ज यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर प्लस चार्ज है और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये किससे अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। तो इस मॉलिक्यूल के इस साइड, लेफ्ट साइड भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है। रीजन क्या होता है, रीजन आप खुद जानते हो कि भैया नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड नेगेटिव चार्ज इसका शिफ्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ का देखो, यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में हो जाएगा इंटरैक्शन, मतलब एक फोर्स काम करेगी। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल सकते हैं लंडन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरैक्शन। बात समझे ना। ये कहाँ काम करती है, ये काम करती है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि बहुत कम समय के लिए थोड़ी सी पोलैरिटी को अचीव कर रहे हैं। और यहाँ पर जब फोर्स बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, लंडन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरैक्शन। जरूरी क्या है, जरूरी है कि दोनों मॉलिक्यूल कौन से हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। एग्जांपल, H2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में वाली फोर्स काम कर सकती है ना, Cl2 के मॉलिक्यूल के बीच में वाली फोर्स काम करती है। तो इस टाइप से ये इनके एग्जांपल भी हो जाएंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये ना कुछ चीज़ों से अफेक्टेड होती है। लाइक अगर एटम का साइज बढ़ रहा है, जैसे अगर आप फ्लोरीन को देखो तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स। और आयोडीन में आप देखो तो आयोडीन में 53 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब मुझे बताओ, कम इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो चांसेस कम है ना कि भाई इधर शिफ्ट हो। भाई कम इलेक्ट्रॉन है, कम घूम रहे हैं, इतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा पॉजिटिव एरिया में और नेगेटिव एरिया में। समझ रहे हो ना, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और सारे के सारे इस तरफ शिफ्ट हो गए, सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ दैम अगर यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो अगर एटम का साइज बढ़ रहा है, बात समझ रहे हो ना, फ्लोरीन 9 पर आ रहा है, आयोडीन 53 पर आ रहा है, शेल्स भी ज़्यादा हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं, तो इसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस को स्ट्रांग बना देता है, वो क्या होता है, वो होता है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वॉन्डरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड वाला डायपोल इंटरेक्शंस के बारे में। ये क्या होता है, देखो नाम में लिखा है, अधिकतर समस्याओं का समाधान नाम में छुपा होता है ना। आपके नाम में आपकी समस्या का समाधान तो नहीं छुपा नहीं, जानने के लिए देखते रहे। खैर, तो यहाँ पर क्या है, डायपोल इंटरेक्शन है। अब तुम खुद ही सोचा है, डायपोल की बात हो रही है, तो दो मॉलिक्यूल कौन कौन से आएंगे, सीधी सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाई, दोनों कौन से होंगे, डायपोल होंगे। तो अच्छा, आपको कैसा डायपोल तो पता नहीं, पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल क्रिएट होते हैं। डायपोल मतलब 2 पोल्स, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 2 डायपोल मॉलिक्यूल ले लो, मैंने ले लिया HCl। मुझे पता है भाई HCl का मॉलिक्यूल पोलर होता है क्योंकि यहाँ पर इनकी नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये अपन ने देखा भी तो है अभी, है ना।
चलो अब बताओ यहाँ पर कौन सा जाएगा, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पर कौन सा स्लाइटली नेगेटिव। सो एज यू कैन सी हियर, तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पर दो पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और दोनों कैसे हैं, दोनों डाइपोल, दोनों में डाइपोल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में एक फोर्स काम करने लगेगी, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स या फिर ये उसी का ही टाइप है ना। तो बात समझ में आ गई ना। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, प्लस ये टेम्पररी होता है। अब यहाँ पर अगर दोनों, अब ये तो भाई इनमें तो ये तो वैसे ही पोलर है ना, तो ये कहाँ से टेम्पररी होगा। बात समझ गए ना। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे जब दोनों डाइपोल प्रेजेंट हो। अब इसे देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर एक डाइपोल है और दूसरा क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। अब इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या निकलता है, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब निकलता है पहले ये डाइपोल नहीं था, पहले ये डाइपोल नहीं था लेकिन बाद में क्या बन गया, डाइपोल बन गया। लाइक आपके साथ होता है ना, जैसे अपने क्लास में दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड बेचारा बहुत सीधा था और दूसरा बहुत ज़्यादा ऐसा टेढ़ा था। तो अगर वो टेढ़ा वाला फ्रेंड सीधे वाले के साथ आ जाए तो सीधा वाला भी उसे देखकर ना उसमें भी टेढ़े वालेपन निकल आते हैं। तो सेम यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक डाइपोल प्रेजेंट है। तो ये भाई हमने डाइपोल प्रेजेंट कर दिया, ये H और ये Cl। आप सभी जानते हैं डाइपोल होता है ना, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। इनके बगल में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। अब नॉन पोलर तो आप जानते हैं भाई कैसा होता है, नॉन पोलर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इवन होता है। इवन मतलब सेम होता है। तो ये रहा भाई साहब हमारा कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहां पर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है। तो देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स और यहां भी इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, रिपल्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन भैया रिपल होकर उस साइड चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, उस साइड। इनकी डेंसिटी उस साइड इंक्रीज हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो जाएगी, है ना। उससे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। रीजन, ये तो डाइपोल था लेकिन ये पहले डाइपोल नहीं था, इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया। इंड्यूस मतलब बाद में बन गया इसकी वजह से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं, है ना। तो ये होती हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वॉन डेर वाल फोर्सेस का मतलब क्या होता है। इज दैट क्लियर ना। अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी या समस्या अभी भी आपको लग रही है इनसे रिलेटेड, तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका वीडियो बना दूंगा, खैर सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है या फिर आप और कुछ समझना चाहते हैं इससे रिलेट, तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दैट्स इट। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।